सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सभी श्रोतागण मेरे भाइयों बहनों को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बाइबल से लेकर एक नया संदेशों को लाए हैं जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर के बारे में बताने आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मानव जाति के लोग अनगिनत ईश्वरों के भ्रम के जाल में फंसे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई सोने चांदी ईंट पत्थरों या काठ के मूर्तियों में ईश्वर की खोज कर रहे हैं और उनकी उपासना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधों को ईश्वर समझकर पूजा और उपासना करते हैं और उनकी प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीर्थ स्थलों में और नदी तालाबों में ईश्वर को खोज रहे हैं और पूजा उपासना करके मन्नतें मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में जाकर वहां स्थापित मूर्तियों को ईश्वर मानकर पूजा करके और अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूर्य को ईश्वर मानकर उनको जल चढ़ाते और पूजा उपासना करते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नाना प्रकार की कागज के बनी हुई तस्वीरों को ईश्वर मानकर पूजा और उपासना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर तो एक है और वही ईश्वर ने पूरे सृष्टि को निर्माण किया और जो कुछ आज हम सब देखते हैं वह सारी चीजों को उसी ने सृजा है। और वो ईश्वर कोई अनगिनत नहीं, ईश्वर एक है और वो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है और उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रिय दोस्तों, रही बात मूर्ति में ईश्वर बसने की, तो इस बात के रहस्य को जानने के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 115 अध्याय में पढ़ सकते हैं। प्रभु के लोगों, भजनकार दाऊद कहते हैं कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और उसने जो चाहा है वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। और मेरे प्रियो, जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है जिस मूर्तियों को, वो सोने चांदी से गर करके बनाता तो है, लेकिन वो मनुष्यों की बनाई हुई मूर्ति है और वो अपने हाथ से बनाता है, तो उसमें कभी भी परमेश्वर नहीं रह सकते, कभी भी ईश्वर उसमें नहीं रह सकते। जैसा कि कहता है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, उनके मुंह तो रहते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता है, उनके कान तो रहते हैं वो सुन भी नहीं सकता है, उनकी आंखें तो रहती है वो देख नहीं सकता है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उनके कंठ अपने तो रहते हैं परंतु वे शब्द नहीं निकाल सकते। जी हाँ मेरे प्रभु के लोगों, उनके पास मुंह भी है लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, उनके पास अपने कंठ भी रहते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उनके पास पाँव है लेकिन चल नहीं सकते हैं, उनको लोग उठाए चलते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं और जहाँ स्थापित करते हैं वहाँ पड़ी रहती हैं, क्योंकि उसको मनुष्य ने बनाया है। मेरे प्रियो, उसको हम आप बनाते हैं, हम आपको परमेश्वर ने बनाया है, तो हम आपको जो परमेश्वर ने आँख नाक और कान को बनाया है, तो उसको हम आप है जे बोलते भी हैं मुंह से और कंठ से शब्द भी निकालते हैं, कान से सुनते भी हैं और नाक से सूंघते भी हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो उसको मनुष्य ने बनाया वो
मुंह तो बनाया है लेकिन वो बोल नहीं सकता, कान तो है लेकिन वो सुन नहीं सकते, कंठ तो है लेकिन वो है जो शब्द नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसको मेरे प्रियो हम आप मनुष्यों ने बनाया और उसमें हम आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो वो ईश्वर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि क्या कोई मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? हाँ मेरे प्रियो, हम आप परमेश्वर को, ईश्वर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम आप उसको देखे ही नहीं हैं। वो तो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहता है और उसने जो चाहा उसने अपने मर्जी से बनाया। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जैसे वो हैं और जैसे उसको बनाने वाले हैं और उस पे जो भरोसा रखते हैं वो भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बातों को परमेश्वर ने कहा है कि जैसे वो हैं वैसे उनके ऊपर भरोसा रखने वाले और बनाने वाले वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम आप जब भटक रहे हैं और प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा है कि हे सब भटकते हुए लोगों मेरे पास आओ। वो परमेश्वर हम आपको बुला रहा है, परमेश्वर हम आपको पुकार रहा है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास तुम आ जाओ। मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे हुज सब जीवन में है जे सारी चीजों को पूरा करूंगा। जैसा कि मेरे प्रियो यशाया 45 के 22 आयत में कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि उद्धार पाना है तो तुम मेरे पास आओ। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम आपको प्रभु के पास आना चाहिए, हम आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा परमेश्वर है, यही है जो सच्चा खुदा है और ये स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और इसने जो चाहा वही किया और इसने अपने मर्जी से सारी दुनिया को सृजा है, सारी दुनिया को बनाया है और हम आपको भी अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया है। चाहिए हम आपको इनके चरणों में गिरने के लिए और इनके पास आएं और इनसे कहें कि हे पिता, आप हमारी प्रार्थना, आप हमारी विनती को सुनिए। और मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना और विनती को जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये जिंदा खुदा है और हम आपके हर एक पुकारों की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। तो मेरे प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।